मालेगांव में विस्फोट सितंबर 2008 में हुआ था, जबकि एनआई की स्पेशल कोर्ट ने 17 साल की माथापच्ची के बाद अब फैसला दिया। दो अलग अलग एजेंसियों ने सालों तक छानबीन की, पर दोनों की रिपोर्ट देखकर जज ने माथा पीट लिया। दोनों की एजेंसियों की रिपोर्ट इतनी ज्यादा अलग थी कि आखिर में स्पेशल कोर्ट ने सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का फैसला किया। मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल बम कहां बना था, एटीएस और एनआई की कोर्ट ने इसको लेकर दो कहानियां बताई। आइए आपको वो दोनों कहानियां बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आरडीएक्स एटीएस के अनुसार विस्फोट में इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कश्मीर से लाए गए थे। उनकी पोस्टिंग तब वहीं थी। उन्होंने आरडीएक्स को अपने घर की अलमारी में रखा था। बाद में एक अन्य आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी की मदद से उसके घर पर बम तैयार किया। एजेंसी का कहना है कि बम बनाने के बाद उसे मालेगांव में फोड़ने का काम रामजी कलसांगर नाम के शख्स को दिया गया। उसको तलाश नहीं किया जा सका। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर की दो अलग अलग तलाशियों में विस्फोटक का नामो निशान तक नहीं मिला। एटीएस की थ्योरी थी कि उसी घर में रखा गया था। पुणे की रीजनल फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट को घर से विस्फोटक का निशान या उससे जुड़ी चीज नहीं मिली। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 293 के तहत फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया। स्पेशल जज का कहना था कि लैब की रिपोर्ट एटीएस के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर जब जांच एनआई को सुपुर्द की गई तो एक अलग थ्योरी सामने आई। एजेंसी ने कहा कि कल सांगरा और एक अन्य लापता आरोपी संदीप डांगे के पास विस्फोटक में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल 1 साल से पहले से थी। बम इंदौर में बनाया गया था। एक आरोपी के हवाले से एजेंसी ने कहा कि मोटरसाइकिल इंदौर से सेंधवा और फिर मालेगांव लाई गई थी। 29 सितंबर 2008 को विस्फोट हुआ था। एनआई की थ्योरी पर कोर्ट ने कहा कि बम को असेंबल करने और उसे महाराष्ट्र लाने की थ्योरी में झोल है। यात्रा की बुकिंग और बलवंत सिंह जैसे नामों को अदालत ने खारिज कर दिया। एनआई का कहना था कि बलवंत सिंह नाम का शख्स बम को इंदौर से मालेगांव लेकर आया था। अदालत ने कहा कि टिकट बुक करने और रद्द करने भर में यह संकेत नहीं मिलता कि आरोपियों ने टिकट बुक कराकर फिर उसे रद्द किया था। बम असेंबल करने के ठिकाने को लेकर भी अदालत को पुख्ता जवाब नहीं मिला। एजेंसी का कहना था कि एलएमएल फ्रीडम बाइक नासिक के देवलाली स्थित सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर लाई थी, लेकिन एक भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला जिसने सुधाकर को उस बाइक के साथ कभी देखा हो। आखिर में अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यह साबित करने में नाकाम है कि A9 लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित कश्मीर से कोई आरडीएक्स लाया था या उसने आरडीएक्स को अपने घर की अलमारी में रखा था, फिर ब्लास्ट के लिए उसे असेंबल किया था। बम की थ्योरी पर अदालत ने कहा कि दोनों एजेंसियों ने अलग अलग कहानियां पेश की। दोनों की चार्जशीट बिल्कुल मेल नहीं खाती। कोर्ट का कहना था कि सबूत नहीं कहते कि प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों का मालेगांव में हुए विस्फोट से कोई लेना देना भी था। 17 साल की जांच, 2 एजेंसियां और सैकड़ों गवाहों के बाद भी अदालत तक कोई ठोस सच नहीं पहुंचा। आखिरकार मालेगांव ब्लास्ट की गुत्थी जहां थी वहीं रह गई अनसुलझी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें यंग भारत न्यूज।